सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे बिनांस ऐप का यूज़ करके लाइट वर्ज़न और स्टैंडर्ड वर्ज़न का इस्तेमाल करके हम लोग BUSD कॉइन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग BUSD कॉइन को किसी दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ये सीखेंगे कि लाइट वर्ज़न बिनांस जो लाइट वर्ज़न है इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे BUSD किसी दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम चलते हैं उस एक्सचेंज पे जहाँ पर हमें BUSD कॉइन को ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए मैं एक्सचेंज ऑन यहाँ पे खोल लेता हूँ दोस्तों। ये ऑलरेडी खुला हुआ है। एक बार मैं लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि कैसे हम लोगों को एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों, इस पे रजिस्ट्रेशन करने का जो वीडियो है मैं उसे आगे आने वाले समय में मैं उसे भी YouTube चैनल पे डालूँगा। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप से कोई भी जानकारी छूटे ना। तो दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है एक्सचेंज ऑन पे, और हमारा ऑलरेडी एक्सचेंज ऑन पे रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं लॉगिन करता हूं। लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन का जो ग्रीन बार आपको दिख रहा है ये लॉगिन बार है। हमें इस बार को क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं लॉगिन पेज हमारे स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। देखिए सर दोस्तों, ये लॉगिन पेज हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में ये लॉगिन का जो बटन दिखाई दे रहा है इस बटन को हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में और ये हमारा लॉगिन हो चुका है एक्सचेंज ऑन पे। और दोस्तों, जो सबसे पहला स्क्रीन आपको एक्सचेंज ऑन में दिखाई देता है ये एक्सचेंज ऑन ट्रेड स्क्रीन है। दोस्तों, यहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे BUSD डिपॉजिट करना है। तो हम दो जगह से इसे डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो चैट का बटन दिखाई दे रहा है इसी के नीचे डिपॉजिट का बटन भी आपको दिख रहा होगा। इस बटन को क्लिक करके हम लोग डिपॉजिट स्क्रीन पर जा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 बार दिखाई दे रहे हैं। इस बार पे क्लिक करके भी हम लोग डिपॉजिट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो हम लोग इस बार को क्लिक कर देते हैं। बार को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वॉलेट के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉलेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे मीनू खुल जाएगा। इस मीनू के अंदर डिपॉजिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे एनसर्कल भी कर देता हूँ। इस डिपॉजिट के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ये डिपॉजिट का विंडो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया होगा। दोस्तों, चूँकि हमें BUSD यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो यहाँ जो कॉइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे BTC लिखा हुआ है इसके डाउन एरो को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक मीनू खुलता है। इस मीनू पे बहुत सारे कॉइन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से हमें BUSD कॉइन को क्लिक करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे BUSD कॉइन ही डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हम इस कॉइन को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ पे अगर आप पहली बार क्लिक कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस जो दिखाई दे रहा है ये आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम में डिपॉजिट एड्रेस जनरेट करना होगा। इसके लिए इसी के नीचे यहाँ पे आपको जनरेट न्यू एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारा जो डिपॉजिट एड्रेस है यहाँ पे जनरेट हुआ दिखाई देगा। इस डिपॉजिट एड्रेस को दोस्तों यहाँ पे हम लोग
कॉपी कर लेते हैं। ये जो कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करके इसे हम कॉपी कर देते हैं। जैसे हम इसको कॉपी करेंगे एक कॉपीड एड्रेस कॉपीड का ऑप्शन आपको एड्रेस कॉपीड का मैसेज आपको दिखाई दिया होगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा एड्रेस कॉपी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं बिनांस ऐप के ऊपर। सबसे पहले आज हम लोग लाइट वर्जन से कैसे BUSD ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम बिनांस के ऐप को खोलते हैं। खोलने के बाद में ये स्टैंडर्ड वर्जन खुला हुआ है, हम इसे लाइट वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम लाइट वर्जन में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, लाइट वर्जन का होम स्क्रीन आपके इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमें जो वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वॉलेट के थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वॉलेट के ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। और हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ टॉप की तरफ टोटल बैलेंस दिखाई दे रहा है। टोटल बैलेंस के नीचे आपको विड्रॉवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये मैं एनसर्कल कर देता हूँ। ये विड्रॉल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होगा विड्रॉल करने के लिए। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चूज़ करेंसी का पेज आपको दिखाई दे रहा है। इस चूज़ करेंसी के पेज में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फिएट और क्रिप्टो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। इन दोनों ऑप्शन में से हमें क्रिप्टो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिसे कि मैंने अभी एनसर्कल कर रखा है। इस ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे और सर्च बटन सर्च जो बार आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्च बार में हमें BUSD टाइप करना है। और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं BUSD। जैसे हम BUSD टाइप करते हैं, सर्च बार के नीचे क्रिप्टो ऑप्शन में हमें BUSD लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग इस BUSD को सेलेक्ट कर लेते हैं क्लिक करके। उसके बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमें एड्रेस को पेस्ट करना होगा, जो कि अभी हमने एक्सचेंज ऑन से कॉपी किया था। हम यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद में नेटवर्क, यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। यहाँ पे नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना है। हम इसके अलावा यदि कोई दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं BEP20, क्योंकि एक्सचेंज ऑन जो है दोस्तों वो BEP20 स्मार्ट चेन को ही सपोर्ट करता है। तो हमें केवल ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम एक्सचेंज ऑन में BUSD ट्रांसफ़र करते हैं तो वो नेटवर्क टाइप उसका BNB स्मार्ट चेन BEP20 होना चाहिए। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ कंफर्म का बटन आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस कंफर्म के बटन को हमें क्लिक करना होगा। तो हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आप जो भी क्वांटिटी सेंड करना चाहते हैं, जितना आपने बॉय किया है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस मैक्स के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कितना BUSD ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैक्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और जितना मेरे पास BUSD था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम ये जो विड्रॉल का बटन दिखाई दे रहा है नीचे सबसे लास्ट में राइट साइड में, इस बटन को हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में एक कंफर्म ऑर्डर का पेज आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नीचे आप यहाँ पे एक बार अपना एड्रेस जो है उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में नेटवर्क टाइप सेलेक्ट करना, चेक जो सेलेक्ट किए हैं BEP20 होना चाहिए। यहाँ पे एक बार और चेक कर लीजिए आप।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे सबसे डाउन में डेप्थ में नीचे की तरफ एक कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है। हमें इस बटन को 2 बार प्रेस करना, 1 और 2। जैसे ही हम इसे 2 बार प्रेस करते हैं, रिस्क वार्निंग का पेज आपके स्क्रीन पर खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ एक चेक बॉक्स बना हुआ है। इस चेक बॉक्स को हमें चेक करना है। एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए येलो एक्टिवेट हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ कंफर्म का बटन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है राइट साइड में। इस कंफर्म के बटन को हमें क्लिक करना है। हम इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, सेंड वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल वेरिफिकेशन करते हैं। सेंड कोड का जो बटन मैंने अनसर्कल किया हुआ, जो ऑप्शन मैंने अनसर्कल किया हुआ है, इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होगा। सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन, थोड़ी देर हमें वेट करना होगा जब तक मोबाइल OTP रिसीव नहीं होता है। और ये मेरा रिसीव हो चुका है। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और उसी प्रकार से अब ईमेल को वेरीफाई करना है तो हमें सेंड कोड ईमेल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे सेंड कोड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। और हमें जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, ईमेल पे भी OTP जाएगा, जहाँ से हम उस OTP को खोल के उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हमारा ईमेल पे OTP रिसीव हो चुका है। यहाँ से हम इस OTP को, ये जो OTP दिखाई दे रहा है, इस OTP को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद में बिनांस ऐप में ईमेल वेरिफिकेशन के बॉक्स में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और सबमिट के बटन, जो कि सबसे नीचे यहाँ पे सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के बटन को हम क्लिक कर देते हैं। और कुछ प्रोसेसिंग के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे विड्रॉवल प्रोसेसिंग हो चुका है। और यहाँ से हमारा BUSD का जो विड्रॉल प्रोसेसिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी ये सक्सेस नहीं हुआ है दोस्तों। इसे सक्सेस होने में थोड़ा सा समय लगता है और हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये BUSD हमारा एक्सचेंज ऑन में नहीं चला जाता है तब तक हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा दोस्तों। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारा बिनांस की तरफ से एक मेल रिसीव हो चुका है विड्रॉवल सक्सेसफुल का। देख लीजिए, इसको खोल के एक बार देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ विड्रॉल सक्सेसफुल, वी हैव सक्सेसफुली विड्रॉन 12.5 BUSD फ्रॉम योर अकाउंट। तो ये विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एक्सचेंज ऑन की तरफ, जहाँ पे हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे एक्सचेंज ऑन में ये डिपॉजिट हुआ है कि नहीं दोस्तों। तो ये मैंने एक्सचेंज ऑन का ऐप दोबारा, सॉरी ये ऐप नहीं है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, exchangeon.io ये वेबसाइट है। यहाँ से आप एक्सचेंज ऑन के एक्सचेंज को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं डिपॉजिट एक्सचेंज ऑन में, जहाँ पे वैलेट के अंदर वैलेट का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वैलेट के ऑप्शन में हमें डिपॉजिट एंड विड्रॉवल हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना है, क्योंकि यहीं पे आपने जो विड्रॉल लिया है BUSD का बिनांस ऐप के माध्यम से, वो उसका ट्रांजैक्शन आपको यहीं पे दिखाई देगा। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉल हिस्ट्री का पेज कुछ ही देर में आपके स्क्रीन पर खुला हुआ दिखाई देगा। कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इनिशियलाइज जो हमने BUSD अभी आज विड्रॉल किया है 12.5 का, ये जो विड्रॉल किया है ये अभी इनिशियलाइज स्टेज में दिखाई दे रहा है। यानी कि इस पे ये
ट्रांजैक्शन रिसीव हो गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन, इसीलिए इनिशियलाइज स्टेज में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी वेट करना होगा ताकि ये सक्सेस दिखाने लग जाए। इसके बाद में हम ये कंफर्म हमें ये हो जाएगा कि हमारा, और ये देखिए ये आपका यहाँ पे सक्सेस दिखाने लग गया, यानी कि हमारा जो BUSD है वो एक्सचेंज ऑन में रिसीव हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप BUSD को बिनांस ऐप से एक्सचेंज ऑन या किसी दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें